हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ाऊंगा। ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके यूसेज को। ये जा चुका है यूसेज। व्हेन यू आर इन द मिडल ऑफ एक्शन इन द प्रेजेंट। क्या है हमारे पास? व्हेन यू आर इन द मिडल ऑफ एक्शन इन द प्रेजेंट। अब आप कहेंगे सर बहुत अच्छे से समझ नहीं है इसका क्या मतलब है। देखिए मैं आपको अच्छे अंदाज में और आसान वर्ड में समझाता हूँ। यानी कि जो काम अभी चल रहा है, जैसे अगर आप अपना हाथ अपने दिल पे रखें तो आपको दक दक या आपको महसूस हो रहा होगा। तो क्या हमारे पास दिल चल रहा है ना, अभी जो काम क्या हुआ है चल रहा है। तो इसकी अगर पहचान लगाएं तो हमारे पास ट्रिक क्या है? रहा है और रही है और हमारे पास क्या रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या रहे हैं, सही है। तो रहा है, रही और रहे हैं अगर आखिर में आता है तो आप ये ट्रिक समझ लें क्या है, क्या उसको क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। समझ है आपको? जैसे कि हम बोल रहे हैं, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हो। समझ है आपको? पंखा चल रहा है, ओके, लाइट जल रही है, ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारा दिल चल रहा है। तो ये क्या कहलाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस कहलाता है, सही है। अब हम क्या करते हैं, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स की ज़रूरत होगी। तो देखिए हमारा स्ट्रक्चर आ चुका है हमारे पास और ये लीजिए हमारे पास एग्जांपल्स। पहले एग्जांपल कुछ इस तरह से मौजूद है हमारे पास। आई एम अटेंडिंग द क्लास। डेफिनेटली आप कह रहे होंगे सर सर आपने स्ट्रक्चर नहीं समझा अभी तक। जी हाँ, मैं समझाता हूँ मैं आपको स्ट्रक्चर, मगर सबसे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, सही ना। पहली एग्जाम्पल है आई एम अटेंडिंग द क्लास, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है हमारे पास और आप फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल देते, एक मिनट तो मैं सही तरह ग्रो कर लूँ उसको। आइए जी हमारे पास आ चुका है फॉर एग्जाम्पल। अब मैं आपको मिसाल को इस तरह देता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में बैठे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल और क्लास ले रहे हैं, सही। और आपको कोई कॉल करता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी मोबाइल जो रिंग बजती है और कोई बोलते हैं कहाँ हो, बोले मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ। तो आप कैसे बताएंगे? आप इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल, जैसे कि आई एम अटेंडिंग द क्लास, यानी कि मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ, यानी मैं ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, सही ना। उसके बाद हमारे पास है दे आर वॉचिंग टीवी। दे आर वॉचिंग टीवी, यानी कि एक मिसाल लेते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लोग हैं फॉर एग्जाम्पल और क्या कर रहे हैं, वो क्या टीवी देख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वो टीवी देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना यार वो मैच देख रहे हैं, हम कहते हैं ना फॉर एग्जाम्पल। तो क्या होता है, हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं, सही है। उसके बाद हमारी मिसाल है हमारे पास तीसरी कि ही इज रीडिंग अ बुक, यानी कि वो एक किताब पढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल लेते हैं भाई, एक मिसाल से किताब रखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल एक होता है खाने का वक्त होता है, बोलते हैं यार भाई को देख क्या वो क्या करे, या बैंक को या कोई वालिद साहब को या वालदा को, बोले क्या करे, बोले यार वो अभी किताब पढ़ रहे, वही किताब पढ़ रहे। तो ये क्या है हमारे पास? प्रेजेंट कंटिन्यूस में, सही है। इट इज रेनिंग, यानी कि बारिश हो रही है। समझ है आपको? यानी कि जो काम अभी चल रहा है उसको बताने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम? प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम चले जाते हैं इसके स्ट्रक्चर के जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर में क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट आता है। अब आप पूछेंगे सर सब्जेक्ट क्या है, तो मैं बता देता हूँ। सब्जेक्ट की बहुत सारे मायने हैं, मगर यहाँ पे आपको आसान तरीके समझाने के लिए मैं कुछ इस तरह से बताऊंगा आपको कि सब्जेक्ट मीन्स कौन, यानी कौन करने वाला, डूअर। जैसे हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल मैं, तुम, आप, वो, मेरा नाम अगर नवीद एक मिसाल है, तो किसी का नाम या कोई भी ही शी इट, यानी कौन करने वाला है वो बताते हम क्या कहते हैं, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे हमारे पास आई एम यानी मी, दे मीन्स वो, ही मीन्स डेफिनेटली आदमी के लिए या लड़के के लिए क्या है, ही आ गया। इट इज हमारे पास क्या है, फॉर नॉन लिविंग। समझ है आपको? यानी कि कौन मतलब डूअर। समझ है आपको? सब्जेक्ट क्या कहता है? डूअर कहलाता है। उसके बाद हमारे पास होते हैं हेल्पिंग वर्ब आते हैं। क्या आते हैं? हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इसकी हेल्प करते हैं बताने के लिए कि हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि हेल्पिंग वर्ब क्या, वर्ब क्या, अब ये यहाँ पे इस तरह समझे, सही। हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दिए गए। अब हम क्या करें, अकॉर्डिंग टू नीड और अकॉर्डिंग टू हमारे सब्जेक्ट इसको इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगल होगा, जैसे हमारे पास हो गया सिंगल, हम देखते क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास सब्जेक्ट क्या ही हुआ, अगर हमारा सब्जेक्ट शी हुआ या कोई भी इट हुआ, यानी कोई भी सिंगुलर हुआ, तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम? इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या बात कर रहा हूँ आपको पता है, सब्जेक्ट में क्या कर रहा हूँ, सब्जेक्ट इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये आपको नजर आ रहा है, ये इसकी बात कर रहा हूँ, सही है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई हुआ तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एम इस्तेमाल करते हैं, और बाकी एम को किसी के साथ इस्तेमाल नहीं करते। अब देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद मिसाल दी गई है, ये आई और एम दोनों एक जोड़ीदार है, यानी कि दोनों एक साथ ही आते हैं। समझ है आपको? उसके बाद हमारे पास आर रह गया। आर क्या होता है? आर मीन्स कि सिंगुलर में से जो बच गया ना हमारे पास, वो आर में। जैसे कि मिसाल लेते हैं हम लोग, तो दे हो गया हमारे पास, हो गया वी हो गया। समझ है आपको? और फॉर एग्जाम्पल दो जो भी प्लूरल नेम बच गया हमारे पास, क्या बच गया उसमें, किस में आएंगे? आर में आएंगे अगर सब्जेक्ट हुआ। जैसे कि मिसाल ले सकते हैं, हमारे पास आई है तो आई के साथ हमने एम लगाया, दे हमारा प्लूरल तो प्लूरल के साथ आ रहा है,
ही हमारे पास सिंगुलर तो उसके साथ इज आया, इट आर सिंगुलर तो उसके साथ हमारे पास इज के साथ है। समझ आए आपको इस तरह से। उसके बाद सबसे मिटाए थे हम लोग, थोड़ा सा समझ आ जाए ना आपको, आसानी हो जाए, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ। ओके, ये मिट गया, इसको भी मिटा लेते हैं। सही, अब हम बात करते हैं हमारे पास क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब पता कैसे चला है वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, क्योंकि आईएनजी आती है। जब भी आईएनजी आती है वर्ब क्या कहते हैं, वो क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। अब आप कहेंगे सर हमें तो ये भी नहीं पता कि वर्ब क्या है, आपने फोर्थ फॉर्म लगा दी, आईएनजी लगा दी, क्या मतलब। देखिए वर्ब मीन्स कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसा अल्फाज जो एक्शन को जाहिर करता है, वो क्या कहते हैं, वर्ब कहलाता है। जैसे हमारे पास हो गया चलना, हो गया रोना, हो गया सोना, हो गया उठना, हो गया जागना, हो गया। ये कोई ऐसे अल्फाज या कोई ऐसे वर्ड जो क्या एक्शन यानी काम को जाहिर करते हैं, वो क्या कहते हैं, वर्ब कहलाते हैं। और वर्ब की फॉर्में होती हैं कैसे, हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है, और फोर्थ फॉर्म में आप देखते हैं यहाँ पे आईएनजी फॉर्म होती है। अब इसकी मिसाल कुछ इस तरह से ही होती है कि भाई फॉर एग्जाम्पल बात करें बच्चे की, फॉर एग्जाम्पल इंसान की, तो इंसान तो बच्चा होता है, उसके बाद तो बड़ा होता है फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद क्या होता है, जवान होता है, उसके बाद बुढ़ा। एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, तो एक फॉर्म होती है ना, इस तरह से क्या है, वर्ब की फॉर्म होती है, 4 फॉर्म में होती है। और ये हमारे पास क्या देख रहे हैं, हमारे अटेंडिंग आ चुका है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अटेंड है, आईएनजी लगा दिया, हमारे पास क्या वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई। इस तरह से वॉच है, तो वॉच के आगे हम आईएनजी लगा दिया, हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई। रीड हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगा दिया, हमारे पास क्या हो गई, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई। यहाँ पर रेन हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और आईएनजी लगा दिया, हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई। सही बात आपको समझ आ गया आपको। उसके बाद बच जाता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट मीन किस पे काम किया होगा। जैसे मिसाल लेते हैं हम लोग कि आई एम अटेंडिंग, अगर मैं कहूँ आई एम अटेंडिंग, ये ना लगाऊं तो क्या होगा, बात पूरी होगी, नहीं होगी। जैसे हम लोगों को देखा होगा कि फोन बात करते हैं आधी अधूरी बात करते हैं, समझ नहीं आता ना, लोग झगड़े हो जाते हैं कि आधी अधूरी क्या। तो इस तरह से क्या होता है, अगर हम ऑब्जेक्ट ना लगाए तो क्या होता है, बात क्या आधी अधूरी है। जैसे हम कहते हैं आई एम अटेंडिंग, मैं क्या ले रहा हूँ, अटेंडिंग क्लास ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, समझ है आपको। तो जब भी मैंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट लगा दे, पूरा पूरा सेंस कंप्लीट हो गया। इस तरह से दे आर वॉचिंग, क्या किसको क्या देख रहे हैं, वॉचिंग क्या कर रहे हैं, तो हम टीवी लगा दे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या सेंस पूरा कंप्लीट हो गया। ही इज रीडिंग, क्या रीड कर रहा है, क्या क्या रीड क्या कर रहा है, बुक में क्या कर रहा है, तो हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, पूरा सेंस कंप्लीट होगा। इट इज क्या हो रहा है, रेनिंग, हमारा डेफिनेट है, हमारे पास यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं है। सही है, समझ है आपको। तो ये हमारे पास क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने पूरी कोशिश 100% आपको अच्छे तरीके से और बहुत सारी मिसाल देकर समझाने की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफिज़, आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।